हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। स्कॉर्पियो आपकी टैरो ट्रेडिंग और हॉरोस्कोप है 21 से 31 अक्टूबर 2023 की। इसको स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। इस रीडिंग के हमारे पास दो इंडिकेटर है मेन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और टू ऑफ कप्स। अच्छा, ये आपकी एंडिंग बिगनिंग्स को शो करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट को। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट देखो कर रहा है कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्कॉर्पियोज ने ब्रेकअप, सेपरेशन, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, घर में जो आपके मामला आते हैं कुछ प्रेशराइज हुए और कहीं पर डिसएग्रीमेंट है, आपको हेट भी किया गया, डिज़ास्टर सिचुएशन, तो आपने सबको बियर किया बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ। और ये इंडिकेट करता है कि आप स्टिल एफर्ट्स कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने अपनी मेहनत छोड़ दी। आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियो अभी भी सस्पेंडेड स्टेट में, यानी ना उनका सिचुएशन सॉर्ट आउट हुआ है बल्कि आप ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। साथ ही टू ऑफ कप्स आ जाता है। अब ये टोटली ऑपोजिट एनर्जी है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन की सेंस में लेंगे क्योंकि स्कॉर्पियो एंडिंग बिगनिंग्स के शो करता है। तो यहाँ उन एंडिंग्स के बाद एक नई बिगनिंग है। नई या पुरानी लव रिलेशनशिप रिवाइव हो सकती है, एक्स लवर पार्टनर का वापस आना, दोबारा से राब्ते होना। आप किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव, बडी मेट के साथ रिकनेक्ट कर सकते हो। जहाँ भी झगड़े इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं और ऑनगोइंग नेगोशिएशंस आपके फाइनेंसेस या लीगल मैटर्स की कोई भी हैं तो वहाँ पे भी आपको विक्ट्री, सक्सेस मिल सकती है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डे टू डे एनर्जी पे आते हैं। 21 अक्टूबर चैरियट है। चैरियट इंडिकेट करता है आपका करंटली जो हालात हैं और आपकी जो विशेज़ हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं है। क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप रिजॉल्व कर सकते हो चीज़ों को साउंड कैरेक्टर के साथ। आप जितने भी ऑपोजिट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको लेट डाउन कर रही हैं, आप अगर स्मार्टली, कामली, वाइजली चलो तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी फेवर में टर्न कर सकते हो, पेशेंस के साथ और वाइज थिंकिंग के साथ। इसके साथ देखो 22 अक्टूबर पे है हर्मिट। हर्मिट इंडिकेट करता है आपको माजी के मामलात से हीलिंग की ज़रूरत है और थोड़ी सी लॉन्लीनेस की, दुनियावी मामलात से हट के रूहानी तौर पे अपने ऊपर मेहनत की आपको गाइडेंस चाहिए, एडवाइसेस। अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ जा रहे हो लेकिन पास्ट किसी रिलेशन से ही अभी तक बाहर नहीं निकल सके, आपको गाइडेंस की चाहिए। सेम केस के जॉब स्विच करना चाह रहे हो, आपको अपनी लाइफ के पैटर्न्स नहीं समझ आ रहे कि क्यों डिलेज आए, क्यों चीज़ें स्टक हुई। यहाँ पे हो सकता है कुछ ट्रायर्स हों, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही है जिस वजह से चीज़ें स्टक है। 23 अक्टूबर मैजिशियन कार्ड है। एक्शन लेना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। सेम केस जो मैंने कहा, देखो नेक्स्ट कार्ड ही वो आ गया जो आपसे भी डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको अपना टैलेंट, स्किल वेस्ट नहीं करना, आपको अपॉर्चुनिटी वेल करनी है, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। आप किसी को पसंद करते हो, रिकनेक्ट होना चाहते हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। फिर आता है 24 अक्टूबर, किंग ऑफ कप्स है। मेच्योरिटी आना, इमोशनली हालात का बेहतर होना, हेल्पिंग लोग मिलना, गाइडेंस मिलना। और यहाँ पे फैमिली में से भी कोई सपोर्टिव हो सकता है, कोई पर्सन भी, फेवरेबल लोग मिल सकते हैं, ऐसे लोग जो आपसे बेशक थोड़ा डिस्टेंस पे हों, आपको अंडरस्टैंड करते हो और आपके जो भी कोई झगड़े वगैरह चल रहे हैं आप उसको पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हो। इससे होगा क्या, आगे फूल कार्ड है। 25 अक्टूबर की एनर्जी, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। आप इमोशनल बैगेज से, बर्डन से फ्री हो गए। फुल एनर्जी जो है वो आगे बढ़ने को, आपकी लाइफ का वो चैप्टर जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, आपने अभी तक उसके बारे में सोचा भी नहीं, कुछ बिल्कुल पॉजिटिवली न्यू चीज़ें आ सकती हैं अपने राइट टाइम पे। वो सब कुछ जो आपके आंसर्स आपको अभी तक नहीं मिले, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशन, कुछ के लिए एग्जिस्टिंग और कुछ के लिए पास्ट रिलेशन से ऑफर्स आ सकती हैं। ज़्यादा रिकनेक्ट होने का इसमें यहाँ पे है, तो आप रिकनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। और फिर आ जाता है 26 अक्टूबर। अब ये आ जाएगा किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, ये इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ और अथॉरिटी को। यहाँ पे ये है कि आपको डिसीजंस लेने ही लेने हैं, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्लानर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मतलब आपको शार्प माइंडेड बनना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ भी उठानी है और इमोशनल होने की बजाय रैशनली सोचना है, लॉजिकली। यानी आपको सिचुएशन का चार्ज और लव रिलेशनशिप में आपको शायद खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कम्युनिकेशन रिवाइव करने के लिए। 27 अक्टूबर टू ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, निगोसिएशंस, राब्ता, बातचीत, बैलेंस रखना होगा। इमोशंस की बात करें, वहाँ आपको दूसरे को भी अंडरस्टैंड करना होगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा, स्टबबर्न नहीं होना, रिजिड नहीं होना। फाइनेंसिस के मैटर्स पे भी आपने बड़ा वाइजली देखना है और आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, दो लोग, दो सिचुएशन, दो जॉब्स, दो सिनेरियोज को चूज़ करने में। 28 अक्टूबर आपका है एम्परर कार्ड। ये इंडिकेट करता है आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो, यानी इन सारी परेशानियों से आगे बढ़ सकते हो प्लानिंग के साथ, सेल्फ कंट्रोल और गाइडेंस के साथ। यहाँ पे ये है
कि आपको मैच्योरिटी सिचुएशन में आती हुई नज़र आती है, और आपको लव रिलेशनशिप में लॉयल्टी भी मिल सकती है फ्यूचर के लिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी। बट थोड़ा सा चीज़ें जैसे अब हमने कहा ना, ट्रांजिशन फेज़ में, तो कुछ आपको अपने लिए एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं। हाई प्रीस्टस आ गया 29 अक्टूबर। बहुत सारे हिडन नॉलेजेस, सीक्रेट्स आपकी लाइफ से रेलिवेंट हैं। वो सारे राज जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आपको ख़ुद भी सीक्रेटिव रहना चाहिए। ये मैंने स्कॉर्पियोस के लिए पहले भी कहा था। हर किसी से मत डिस्कस किया करें, प्राइवेसी रखें, वरना लोग आपको फूल बना सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं। गाइडेंस मेंटोरशिप के साथ आपको रूहानी तौर पे चीज़ों को देखना चाहिए। आप शायद सिंगल हो बहुत सारे स्कॉर्पियोज, या अगर रिलेशनशिप में भी हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रिलेशन हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए एनजाइटी इश्यूज़ हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगी, कोई ना कोई रीजंस चल रही हैं जो आप खुद भी ढूंढ रहे हो। फिर आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स 30 अक्टूबर। ये इंडिकेट करता है आप जितने भी लाइफ के चैलेंजेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो की है, लेकिन अब आप अनविलिंग हो इमोशनली ओपन अप होने के लिए, रोमांटिकली किसी से ओपन अप होने के लिए, अपने आप को शेयर करने के लिए, या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को। वर्क प्लेस पे भी आप जो कुछ हासिल कर चुके हो गेंस, आप में एक फ़ियर है कि आप उसको लूज़ ना कर दो, इसलिए शायद आप आगे इन्वेस्टमेंट्स ना कर रहे हो, जॉब स्विच करने से डरते हो, ये फ़ियर्स हैं यहाँ पे। फिर आता है 31 मून कार्ड। आपको अपनी सिक्स सेंस, गट फीलिंग पे फोकस करना होगा, अपनी ज़ात पे फोकस करें। आपके सामने पास्ट से कोई भी मैटर फाइनेंशियल या रिलेशनशिप का फिर सामने आ सकता है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ से कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, अनसर्टेनिटी आई हो, और किसी ने शायद आपका रिलेशन ख़राब किया हो मिस गाइड करके। तो ये मून के अंदर बहुत सारी एनर्जीज, और करंटली भी ऐसी हरकत कोई कर सकता है। तो ये आपकी थी कंप्लीट रीडिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।